मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयुपेक नोमेनक्लेचर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे एसिड के डेरिवेटिव्स, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसका एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिडमाइड और एसिड क्लोराइड, 5 डेरिवेटिव है और उनका नोमेनक्लेचर पढ़ना है और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इनका जनरल फॉर्मूला, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला CN और H2N और यहाँ O2 लिखना है। एल्डिहाइड कीटोन में O हुआ करता था, यहाँ पे लिखना है O2, CN H2N O2 लिखना है और सेम रेंज N जो है वो 1 2 3 4 ऐसे, ये जनरल फॉर्मूला हो। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जो हुआ यह है COH ग्रुप हो, ऐसे ऐसे ग्रुप हो, ये है फंक्शनल ग्रुप। आईपेक ने तो आईपेक नेम में हो गया अल्केन ANE और प्लस ओइक एसिड, इसका नाम होता है ओइक एसिड। और फिर यहाँ पे E और O एक साथ नहीं होगा, दो वर्ल को इसमें से E हटाना है, दो वर्ल एक साथ नहीं रखना है नोमेनक्लेचर में, और जब हटाएंगे तो ये पूरा नाम हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। तो ये इसका आईपेक नेम हो गया। और प्रीफिक्स प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सी। ये प्रीफिक्स हो गया। स्टार्ट करते हैं। जो आप कॉमन नेम पढ़े हुए हैं एसिड के, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में जो कॉमन नेम आपने पढ़ा है, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, तो वो वही नाम यहाँ पे पूछा जाता है आईपेक नेम में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कम से कम 10 लिखेंगे, 10 कॉमन नेम आप जो पहले पढ़े हुए हैं वो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करिए। HCOH, आईपेक नेम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आईपेक नेम में एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम हो गया मीथेनोइक एसिड, एक कार्बन में मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड, इथेन। आप जानते हैं कॉमन नेम एसिटिक एसिड। तो जो कॉमन नेम है वही ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। तो आप 10 जो है कॉमन नेम और उनका आईपेक नेम लिखेंगे। चलिए ऑक्जेलिक एसिड लिखिए। तो ऑक्जेलिक एसिड कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड, तो कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड है और आप इसका आईपेक नेम लिखेंगे। आप जानते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इसको बोलते हैं।
ये ऑक्जेलिक एसिड ये होगी। आईपेक नेम लिखेंगे तो 2 कार्बन हुआ, तो इथेन और 1,2 डाइओइक एसिड, 1,2 डाइओइक एसिड, तो ये है इथेन। यहाँ ई पूरा यूज कर लेंगे, इथेन और 1,2 डाइओइक एसिड हो गया ऐसे। मिल्क जो लैक्टिक एसिड, कॉमन नेम लैक्टिक एसिड, मिल्क पढ़े हुए हैं, तो आप ड्राइंग करेंगे उसका आईपेक नेम लिखेंगे। तो लैक्टिक एसिड, मिल्क, ऐसा। सो ये है मेन चेन, 1 2 3 मेन चेन ये होगी। बाकी आपको लिखना है 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, मैलोनिक एसिड ड्राइंग करिए आप और उसका आईयूपीएक नेम लिखिए आप, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड ड्राइंग करिए आप मैलोनिक एसिड का। तो ड्राइंग आप करेंगे तो मैलोनिक एसिड ऐसे मैंने बताया था आपको, CH2, यह है मैलोनिक एसिड। अब आईपेक नेम लिखना है तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन ऐसे 1 नंबरिंग करेंगे, लीनियर पे ऐसे सीधा भी कर सकते हैं आप। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये नंबरिंग आपने किया और नेम हो गया इसका प्रोप, AN ई कर लेंगे और 1 3 डाई ओइक एसिड ऐसे। सक्सिनिक एसिड, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। सक्सिनिक एसिड आ चुका है, आईटेट वहां पे पूछा हुआ है, सक्सिनिक एसिड का आईयूपीएक नेम बताइए आप। तो सक्सिनिक एसिड तो वो 3 की जगह 4 कार्बन करना है, ऐसे 4 कार्बन कर लेना है। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग करेंगे, ये है लॉन्गेस्ट चेन और 1 2 3 4 और इसका नाम हो गया ब्यूटेन, 1,4 डाई ओइक एसिड होगी। मैलिक एसिड कर लीजिए, जो एप्पल, मैलिक एसिड, मैलोनिक अलग है, मैलिक अलग है, एलेइक अलग है, तो ये है आपका मैलिक एसिड। बने फिगर, मैलिक एसिड जो कि एप्पल में होता है, नहीं। सो हम लोग पढ़े हुए थे, सो H डबल बॉन्ड OC ये, और यहाँ रहेगा CH और CH2, एक जगह OH लगाना था आपको, ये ऐसा, और फिर यहाँ CH हो गया ऐसा, ये था फिगर। तो ये है आपका मैलिक एसिड जो एप्पल के अंदर एसिड होता है, और यहाँ लगेगा एक स्टार जो कि आप पहले पढ़े हुए हैं आप, और इस तरह आप नंबरिंग करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गया, और ये स्टार्ट नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि इसके जस्ट बगल में OH ग्रुप है, गेस्ट है, तो उसको नज़दीक रखना है, 1 2 3 4। और अब आप नेम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन,
1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड हो गया। टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स, ग्रेप्स वाला बनेगा टार्टरिक एसिड। दो कार्बन है ग्राफ्स जो टार्टरिक एसिड हम लोग पढ़े थे, और नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। सिमेट्रिकल फिगर है 1 2 3 एंड 4। नाउ 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, ब्यूटेन, 1,4 डाइओइक एसिड। ये नेक्स्ट और क्या लिखिएगा, मैलेइक एसिड लिख लीजिए। 4 कार्बन में बहुत सारे एसिड आप जानते हैं, तो मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड सिस फॉर्म होता है, आपको बताया था मैंने, सिस फॉर्म मैलेइक एसिड, और कुछ ऐसा ऐसा, यह है सिस फॉर्म में रहेगा इस तरह से। नंबरिंग करेंगे आप, और नंबरिंग में 1 हुआ और 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसा। ठीक है, सिस इसका नाम हो गया सिस ब्यूट 2 इन। सो ब्यूट 2 इन, ब्यूट है 4 कार्बन है, 2 इन है, और 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। फ्यूमेरिक कर लीजिए, फ्यूमेरिक एसिड, सो मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म हो गया। सेम एसिड है, वही एसिड है, बस ट्रांसफॉर्म रहे। जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हीट करेंगे, इसमें हीटिंग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, बट इसमें सीज होने के चलते ये इसमें है कि अगर आप हीट करते हैं हल्का सा भी 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर फट से निकल जाता है। ये हीटिंग करने से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी कई बार पूछा हुआ है पेपर में, तो यहाँ से दोनों एक साइड होने के चलते फट से वाटर निकलेगा और ये एनहाइड्राइड बना देगा, ऐसा ऐसा एनहाइड्राइड बना देगा। साइक्लिक एनहाइड्राइड ऐसा नेम लिख लेंगे। यहाँ पे इस अपोजिट साइड होने से चलते यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं होता, और नाम लिख लेंगे यहाँ पे ट्रांस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, ये ऐसा। तो एसिड में ये हो गया, और कर लीजिए 4 का हो गया, 5 में साइट्रिक एसिड कर लीजिए, लेमन, लेमन वाला जो एसिड,
लेमन जो साइट्रिक एसिड है वो फिगर बना लीजिए। तो इसमें जो कॉमन नेम आपने पढ़ा है, बहुत सारा अभी और भी आपने पढ़ा है, तो वो वही पूछा जाता है इसमें। ऐसे इस तरह से नंबरिंग करेंगे। मेन चेन यही बन रहा है आपका, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 और 5 हो गए। ये लोग जो है प्रीफिक्स में आएंगे। प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल पहले कार्बोक्सी आ जाएगा, 3 कार्बोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है, पेंट, AN 1 5 डाई ओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट सिनेमिक एसिड का भी पूछा हुआ है आयुपेक ने। सिनेमिक एसिड दालचीनी में जो रहता है, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड ये है सिनेमिक एसिड। नंबरिंग आप करेंगे तो मेन चेन यही रहेगा, यही वाला मेन चेन है ये, जिसमें एसिड ग्रुप सबसे सीनियर ग्रुप है। तो ये जहां एसिड ग्रुप रहेगा वही मेन चेन रहेगा। 1 2 3 यही साइंस का मेन चेन कहलाएगा ये, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे सीनियर है और ये सबस्टिट्यूशन में कहलाएगा ऐसे। तो इसका नाम आप डायरेक्ट कर सकते हैं फिनाइल। 3 फिनाइल आप लिख सकते हैं, 3 पे फिनाइल। प्रोप 3 कार्बन है, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड ऐसे। ये हो गया आपका। देखिए इसका नाम आप डायरेक्ट बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं ऐसे, इसमें आपको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं बेंजोइक एसिड। ये है, ये आपका बेंजोइक एसिड, और ये आयुपेक नेम में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर इसमें इस तरह से लिखा रहता है तो इस वाले नेम में ना कई लोग ऐसे बोलते हैं, देखिए ऐसे बोलते थे। अगर मान लिया रिंग न हो तो कई लोग इसको बोलते हैं कि सर इसका नाम होगा, ऐसे बोलते हैं साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। और फिर बोलते हैं हेक्स, हेक्स AN, और ओइक हेक्सेनोइक एसिड बोलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ये अगर आप सोच रहे हैं कि साइक्लो हेक्सेनोइक एसिड तो गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर साइक्लो हेक्सेनोइक एसिड बोल रहे हैं तो उसमें तो कार्बन सिर्फ 6 हो गए, क्योंकि साइक्लो हो गया और हेक्सेनोइक एसिड बोल रहे हैं आप, तो इसका मतलब कार्बन आपने सिर्फ 6 बोला है, जबकि कार्बन 6 और प्लस 1 7 है। तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? तो ऐसे, इसका नाम इस तरह से बना हुआ। देखिए इसका नाम अलग कर दीजिए, इसका नाम अलग, वो मेन चेन में वही रहेगा। तो और ये आपका है 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, तो उसका नाम अलग रखेंगे, इसका नाम बोलेंगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, वो अलग ग्रुप, कार्बोक्सी प्रीफिक्स जैसा लगेगा। और ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम होगा। नेक्स्ट, अच्छा 3 और नाम आपको सीखना है, वो एक जैसा है, पहले इसको समझिए। तो
जैसे पहले इस नाम को समझिए, ऐसे पहले इसका नाम समझिए, देखिए तो इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है, तो वो आपको समझाना था। जैसे अगर आपको सिंपल नेम लिखना हो तो नेम लिखना हो सिंपल, तो आप जानते हैं कि ये वाला जो है आप लिखेंगे मेन चेन है 1 और 2 3 4 5, ऐसे मेन चेन ये 5 हो, ठीक है, तो 5 और 5 में ये 3 पे ऐसे बोलेंगे 3 जो हुआ वो है कार्बोक्सी, ऐसे 3 पे लगा हुआ है कार्बोक्सी, और ये 5 है तो 5 में पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे तो 3 कार्बोक्सी है, तीसरे पे कार्बोक्सी है, पेंटेन हुआ और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। देखिए बट ये नाम जो है ना, अब ये नाम आयुर्वेद ने इसको बोला कि ये ओल्ड नेम है, ये पुराना नाम है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं, कई बार आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में चेंजेस होते रहता है, तो अब जो नया नाम दिया गया है ना, नया नाम में इस कंपाउंड में ऐसे बोला गया कि नहीं, मेन चेन में हम लोग 1 2 3, यह है न्यू कॉन्सेप्ट है, ये आयुर्वेद ने बनाया कि ऐसा कंपाउंड ऐसा 3 जगह, एसिड क्लोराइड में भी है और साइनाइड में भी है, तो ऐसे 3 जगह है जिसमें पुराना नाम जो है, पुराना आप नहीं जानते होंगे तो ये लिखेंगे कि 1 2 3 4 5, बट जो नया नाम हुआ उसमें नंबरिंग करके 5 कार्बन नहीं किया गया, बोला गया कि मेन चेन में 3 ही कार्बन लेना है, और अब आपको नाम लिखना है कि 1 पे 2 पे 3 पे 3 लगा हुआ है, ट्राई 3 क्या है, कार्बोक्सी है, और ये है 1 2 3 अल्केन, तो यहाँ पे प्रोपेन, ये नाम, तो ये नाम न्यू नेम हुआ, तो अभी ये आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में ये चलता है न्यू नेम, ये सही है। तो ये इसमें चेंजेस किया गया कि पुराना नाम वो ग्रीन कलर वाला है, बट नया नाम कर दिया गया कि इसका नोमेनक्लेचर में 5 मेन चेन नहीं करके मेन चेन में 1 2 3 लेना है, और लिखना है 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी प्रोपेन, ये लिखना है, ये आपका था एसिड में, और ऐसा 3 जगह है, एक ये एसिड हो गया, और दूसरा है आपका, मैं इसको हटा देता हूँ, आप स्टॉप करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, दूसरा नाम ये था ऐसे, तो CH2 COCl एसिड क्लोराइड, और CH COCl, फिर CH2 और COCl एसिड क्लोराइड, ये ऐसे करना है, इसका नाम हो गया 1 2 3, ऐसे 1 2 3 इस तरह से, और अब आप नाम लिखेंगे इसमें 1 2 3 ट्राई, इसका नाम होता है कार्बोनाइल क्लोराइड, जैसे ये कार्बोक्सी है तो कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बो NYL कार्बोनाइल क्लोराइड, फिर प्रोपेन ये, और एक साइनाइड में भी है, तो अगर आप नहीं जानेंगे तो मेन चेन में 5 कर देंगे, बट नया नोमेनक्लेचर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अब जो नाम होता है 1 2 3 ऐसे यूज करना है। और ऐसे ही एक होता है साइनाइड में, उसमें कार्बोनाइट्राइल इसका नाम है, तो इसमें भी आपका सब एक ही जैसा है, देखिए 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, तो कार्बोनाइट्राइल इसका ग्रुप का नाम है, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल प्रोपेन, ऐसा।
तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में यही था आपका। नाउ नेक्स्ट इसके बाद इसके डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं एक एक करके। एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड और ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। छोटा छोटा ही है, जब सारा हो जाएगा तो फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड, हम लोग डिस्कस करते हैं। छोटा छोटा ही है इसमें नोमेनक्लेचर। तो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है आपका। ये है फंक्शनल ग्रुप। और आप आईपेक नोमेनक्लेचर करेंगे तो अल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा ALKAN, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये आईपेक नेम हुआ। और ये एक बहुत कम नेम है इसमें। आप एक रिएक्शन से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं P2O5 हुआ, ये जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। या फिर आप इसकी जगह आप P4O10 भी ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप H3PO4 भी ले सकते हैं। ये +5 में ही है सब कुछ, H3PO4। या इसकी जगह आप लिख सकते हैं H2SO4। ये सारे के सारे जो है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सब लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। ये वाटर निकाल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छा, अब इनको मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, तो बड़ा आसान है। क्योंकि आप अगर एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करना है तो आपको एसिड जानना होगा। जैसे ये आप एसिड जानते हैं CH3 COH, इसका नाम आप जानते हैं। अब देखिए समझिए, इसका नाम आपको पता है आईयूपीएक नेम, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, तो ये नाम आपको जानना है। पहले एसिड का नाम आपको क्लियर होना चाहिए कि ये है इथेनोइक एसिड। अब अगर आप इसके ऊपर P2O5 डालेंगे, ऐसे P2O5 ऐसे डालते हैं तो P2O5 वाटर एब्जॉर्ब करता है। ये वाटर को खींचेगा, कैसे खींचता है तो वो देखिए आप। तो ये लेगा ऐसे CH3। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में तो बैलेंसिंग नहीं होता है, बस आपको इमेजिनेशन पे काम करना होता है। तो ये है आपका O और C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है ऐसा। ठीक है, जब P2O5 अगर आप इस पे ऐड करेंगे तो ये वाटर खींचता है। वाटर खींचेगा कुछ ऐसा, इस तरह से ऐसे वाटर खींचेगा। और वाटर खींचते ही देखिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से वाटर खींच लेगा और वाटर खींचते ही ये एनहाइड्राइड बन गया। तो इसका नाम लिखना बड़ा आसान है, क्योंकि पहले आपको एसिड चाहिए, एसिड का नाम आपको आना चाहिए। तो ऐसा कुछ देखिए आपका एनहाइड्राइड हो गया। तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। ये है नहीं, ये इथेनोइक एसिड, बस एसिड हटा दीजिए, एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख दीजिएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। कितना इजी है आपका। ऐसे ही आप मान लीजिए यहाँ पे आपने प्रोपेनोइक एसिड लिखा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये प्रोपेनोइक एसिड हुआ। आप P2O5 डालेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर करके ऐसा कुछ बना देगा। ऐसे बन
बस ये प्रोपेनोइक एसिड है और इसी का वो एनहाइड्राइड है, तो बस इसका नाम हो गया आयोपेक नेम है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड होगी। देखिए, तो इस तरह आपका एसिड है, एसिड में आप PDO5H2SO4 ऐड करेंगे तो उसमें से वाटर एब्सॉर्ब करेगा एनहाइड्राइड। और नेम लिखना आसान है, ये नेम जानते हैं, उसी से वहाँ बनाना है। कई लोग बोलते हैं सर अनसिमेट्रिकल रहेगा, तो कर लीजिए ना, उससे क्या। ऐसा अगर अनसिमेट्रिकल हो, मान लीजिए CH3 और C डबल बॉन्ड O और O और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है CH2 और CH3, तो आप अपने से बना लीजिएगा। बोलेगा कि इस साइड वाला लगता है एसिड इथेनोइक एसिड है, उधर वाला एसिड 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड है, तो आप दोनों को यूज करेंगे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ऐसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। नेक्स्ट, कोई भी आप ले सकते हैं, आप बस यहाँ नेम आपको जानना है, इसका नेम, और उसके बाद आप मान लीजिए ये बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड, आप जानते हैं। सो बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो यह है बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो नेम एसिड जानना है, उसी से उसका एनहाइड्राइड बनाना है। अनसिमेट्रिकल रहेगा तो दोनों का एसिड यूज करेंगे हम। रिंग यहां नहीं था, ऐसे रिंग नहीं था, तो इसका नाम हो गया, दोनों नाम लिख सकते हैं, कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन। इधर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर रिंग नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब अगर रिंग नहीं है, उसी का एनहाइड्राइड आप बनाना चाहेंगे, बस वो सब कुछ वही लिखिए, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एनहाइड्राइड कर दीजिएगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड ये बना दीजिए। तो एसिड एनहाइड्राइड में यही है, आगे छोटे छोटे नोमेनक्लेचर हैं और लास्ट में मैं क्वेश्चन क्या क्या आता है मैं एक साथ डिस्कस कर दूंगा आपको। नेक्स्ट ईस्टर, नेक्स्ट है ईस्टर। तो एकदम छोटा सा ईस्टर देखिए आप। तो ईस्टर ग्रुप ऐसा होता है, R और C डबल बॉन्ड O R डैश, दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, R डैश को इधर भी कर सकते हैं और O और C डबल बॉन्ड O और ये R, ऐसे ईस्टर ग्रुप हो गया। ऐसे तो हम लोग बस ऐसे इस तरह लिखते हैं, ईस्टर का जस्ट फंक्शनल ग्रुप ये है, ऐसा ईस्टर। और जब नाम लिखेंगे आप, जैसे ये है R और C डबल बॉन्ड O और O और R डैश, तो इसका नाम पहले लिखेंगे हम लोग, ये ऑक्सीजन से जुड़ा जो है ना उसका नाम पहले लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका नाम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अल्काइल, अल्काइल ऐसे, ये अल्काइल, अल्काइल ध्यान रखेंगे। अल्काइल क्या है आपका, अल्काइल जो है जो कि ऑक्सीजन से अटैच है, वो अल्काइल जो कि ऑक्सीजन से अटैच है उसको हम लोग बोलेंगे सबसे पहले अल्काइल, ये नाम लिखेंगे सबसे पहले, इसी का नाम लिखा जाता है अल्काइल। बाकी इधर जो भी हो, जितना कार्बन हो,
जितना इधर जो कार्बन हो और उस कार्बन से रिलेटेड जो है ओएट, ओएट अल्केनोएट, अल्केनोएट पहले तो उसका नाम लिखना है, फिर पहले लिखने के बाद फिर अब आगे लगाना है अल्केनोएट, ए एल के ए एन, ई नहीं, ई नहीं, ओ ए टी ई, ओ ए टी ई, ओएट अल्केनोएट ऐसे। तो ओ ए टी ई हट जाएगा क्योंकि उसके बाद ओ आने वाला है, ओ ए टी ई, ये हो गया आपका नेम। बस आसान है, आप अब बस प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सबसे पहले तो इसका नाम लिखना है, ऑक्सीजन से जो अटैच है उसका। तो इसका नाम हो गया मिथाइल, मिथाइल हो गया। और ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन नंबरिंग करेंगे 1 2, इथेनॉइट, मिथाइल इथेनोइट, इथेनोइट हो गया। नेक्स्ट ऐसा देखिए इस तरह से। तो इधर इस साइड में आप देखेंगे, इस साइड हमें प्लान करना है और सबसे पहले उधर का नाम लिखना है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इथाइल, इथाइल। और ये है नंबरिंग करेंगे 1 2, तो इथेनॉइट, ऐसा इथाइल इथेनॉइट। ऐसा इस तरह कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले इसका नाम लिखना है, इसका जो ऑक्सीजन से अटैच है ना, मैं वो ईस्टर को लेफ्ट राइट करते रहूंगा। तो इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन राइट साइड है, इधर ऑक्सीजन मैंने लेफ्ट कर दिया, तो इधर उधर घुमाते रहूंगा, बट सबसे पहले इसका नाम लिखना है ऐसे, ऑक्सीजन से अटैच है। तो इसका नाम हो गया इथाइल, ये है इथाइल। और इधर जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो ये है प्रोपेनॉइड, प्रोपेनॉइड ऐसा। ऐसे तो सबसे पहले मुझे उस साइड का नाम लिखना है जो ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन से जो अटैच ग्रुप हुआ, ये ग्रुप जो हुआ, तो इसका नाम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फिनाइल, फिनाइल लिखना है, फिनाइल। और अब इसमें नंबरिंग कर लीजिए, सो 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉइड, ऐसा 4 कार्बन है ब्यूटेनॉइड। नंबरिंग कर लीजिएगा। ये आप सबसे पहले तो इस पे स्टार्ट करिए, ये जो आप समझ रहे हैं यहाँ पे मिथाइल है, तो सबसे पहले स्टार्ट तो यहीं से करेंगे आप। सबसे पहला स्टार्ट ईस्टर है, मेन ग्रुप तो ईस्टर ही है, तो स्टार्ट तो सबसे पहले यहाँ से करेंगे और स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल आपको लिखना है, ठीक है। और फिर आप नंबरिंग करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब लिखना है मैंने, तो 2 ब्रोमो, नेक्स्ट 3 हाइड्रोक्सी, 1
1 2 3 4 4 ब्यूटेनोइड, ये ऐसा। मान लिया ऐसे लिखा मैंने। तो मेन ग्रुप तो यही है, मेन ग्रुप आपका तो यही है, ये मेन ग्रुप है। इनमें जो सीनियर सबसे सीनियर ग्रुप है वो ग्रुप है ईस्टर, ठीक है। और बाकी जो इससे अटैच ग्रुप है, ये नंबर 1 करेंगे तो ये है कीटोन है, नंबर 3 हुआ, ये 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ, और ये वाला इससे जुड़ा हुआ है 2 कार्बन। तो ईस्टर तो मेन ग्रुप हो, मेन जो ग्रुप कहलाएगा ईस्टर होगा, बाकी लोग प्रीफिक्स में आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो पहले इथाइल लिख लीजिए। तो आपका ईस्टर का जो वो राइट साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो हुआ ऐसा 2 कार्बन है तो इथाइल हुआ। अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से प्रीफिक्स को फिट करते रहेंगे। तो क्लोरो, 4 पे क्लोरो हुआ, 5 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे मिथाइल, 2 ऑक्सो, कितने कार्बन, हेक्स, हेक्स कहाँ पे इन है, 3 इन ओइट। तो ये हुआ आपका आयोपेक नोमेनक्लेचर। तो एसिड डेरिवेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ईस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड क्लोराइड के लिए। सो एसिड क्लोराइड, फंक्शनल ग्रुप होता है COCl, SCOCl और ऐसे लिखते हैं। आयोपेक नेम पढ़ेंगे तो इसका नाम हो गया अल्केन, ALKANE, अल्केन। और इसका ग्रुप का होता है OYL, अल्केनॉल क्लोराइड। इसमें से ई कट जाएगा, ई और ओ एक साथ नहीं रहेगा तो ई काट दीजिएगा। तो अल्केन OYL, अल्केनॉल क्लोराइड। और प्रीफिक्स ये है कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। ऐसे कम है नेम, कम है इसमें यूज होता है। तो आप स्टार्ट करेंगे सबसे छोटा वाला नाम। आईपेक नेम में आप करेंगे तो एक कार्बन है, एक कार्बन में मीथेन, मीथेनॉल, AN, मीथेनॉल क्लोराइड, मीथेनॉल क्लोराइड। ऐसा ऐसा। तो 2 कार्बन है, इथेनॉल क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड,
इथेनॉल क्लोराइड। तो 3 कार्बन प्रोप AnOYl प्रोपेनॉल क्लोराइड, प्रोपेनॉल क्लोराइड। ब्यूटेनॉल क्लोराइड, क्लोराइड, ब्यूटेनॉल क्लोराइड। देखिए आईटी में एक क्वेश्चन आया था ये वाला, अभी और भी मैं ढेर सारा क्वेश्चन सर्च कर लूंगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखिए आप सी, तो आईटी एडवांस में ये एक क्वेश्चन ये वाला आया था ऐसा इस तरह से, ठीक है। इसका आईयूपीएक नेम पूछा गया था। तो आप कम से कम क्लास में 10 बार तो पढ़े हुए हैं कि इस ग्रुप को, ये वाला ग्रुप को जो आप पढ़े हुए हैं, इस ग्रुप को मैं 10 बार कम से कम लिख पा चुका हूँ कि बेनजोइल, बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं। ये है बेंजोइल, जिसमें मैंने बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजोइल सब मैंने डिस्कस किया था आपको। तो कई बार आपको यूज होता है ये सब नाम। तो बेंजोइल ग्रुप हुआ, तो इसका नाम आईयूपीएक नेम जो आया बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल, ये बेंजोइल रहेगा ये वाला, और ये है क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड ही है। नेक्स्ट, अगर रिंग नहीं रहा तो उस केस में, अगर रिंग नहीं है, मान लीजिए ये रिंग नहीं है और ऐसा रहा, तो जैसे मैंने एसिड में नाम बताया था कि एसिड, ठीक है। तो इसका नाम आप सबसे पहले इसको अलग करेंगे। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसका नाम पढ़ेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड, या कार्बोनाइल क्लोराइड पहले भी कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन बाद में लिख सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, ये नहीं कि साइक्लोहेक्सेनॉल क्लोराइड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेनॉल क्लोराइड में कार्बन 6 होगा, जबकि इसमें कार्बन 7 है। 6 ये हुआ और 1 कार्बन, तो साइक्लोहेक्सेन ई रहेगा यहाँ पे, ई के बाद सी है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड ऐसे लिख सकते हैं, या कार्बोनाइल क्लोराइड पहले साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हैं। और ये जो मैंने एसिड में आपको समझाया था वो भी यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने जो न्यू नेम, जो मॉडर्न आईयूपीएक नोमेनक्लेचर जो बनाया हुआ है वो मैंने सिखाया था। ऐसे देखने में तो लगता है कि इसमें मेन चेन में जो है 5 कार्बन है, बट मेन चेन में 5 कार्बन न होकर के मेन चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3, यही है मेन चेन। इसका नाम हो गया प्रोपेन, प्रोपेन। और 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड, ऐसे ये हो गया। या ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड, और प्रोपेन आगे भी लिख सकते हैं। तो एसिड क्लोराइड में यही था आपका। अब नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एसिड अमाइड, और फिर अमीन ग्रुप, और साइनाइड है, नाइट्रो ग्रुप है। तो नेक्स्ट क्लास कंप्लीट ही हो जाएगा, और क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा देख देख के कि क्या क्या एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन ढेर सारा डिस्कस करेंगे, और ग्रुप भी फाइनल करते हैं। नेक्स्ट क्लास 4 ग्रुप रहेगा, एसिड अमाइड और अमीन, नाइट्रो, साइनाइड।